तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पिछले क्लास में 20 तक क्वेश्चन हल हो गया था। आज 20 से आगे यानी 21 से शुरू करने वाले हैं। तो 21 में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 के पावर में x प्लस वाई बराबर 3 के पावर x माइनस वाई बराबर रूट अंडर 27, तो y का मान निकालने के लिए कहा गया है। 3 पावर x प्लस वाई बराबर 3 पावर में x माइनस वाई बराबर रूट अंडर 27। क्यों हम इसी दोनों में हल करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब है कि 3 के पावर में x प्लस वाई बराबर 3 पावर में x माइनस वाई। क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर कहा गया, इसी कारण से इसका आधार से इसलिए घात भी सेम हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई। ये इधर आ जाएगा एक्स वाई, इधर इस तरफ माइनस, इस तरफ आएगा प्लस में तो होगा प्लस वाई, अब होगा एक्स, अब प्लस में तो माइनस में एक्स, इधर होगा 2y बराबर माइनस एक्स में से एक्स गया 0, तो वाई बराबर हो जाएगा 0/2 यानी काट के 0। इसका मतलब वाई का मान हो गया 0, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समांतर हो तो के का मान निकालना गया है। क्योंकि यहाँ पे जो आलेख जो समांतर है, तो आलेख समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता तो उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और इस क्वेश्चन में जो a1 और a2 जो दोनों समीकरण दिया हुआ है, इसमें a1 5 है बटे a2 दिया हुआ है 15, b1 दिया हुआ है k और b2 दिया है 6 बराबर नॉट, c1 दिया हुआ है 8 और c2 दिया हुआ है 40। हम जब इधर हल करके हमको के का मान निकालने कह रहा है, यहाँ पे करेंगे क्रॉस तो हो जाएगा 15 के बराबर 5 6 30, इसीलिए के बराबर 30/15 यानी 15 दूना 30 यानी 2, तो के का मान आएगा 2, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और दूसरा है 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 6 का ऑप्शन दिया एक केवल और एक हल होगा या अनगिनत हल होगा या कोई हल नहीं है, चाहे इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमको हल कर चेक करना पड़ेगा। तो सूत्र होता है कि कितना हल, इसके लिए फॉर्मूला होता है a1/a2, क्वेश्चन नंबर ये 23 होगा, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि इसमें तीनों का मान बराबर हो जाए तो इसका अनगिनत हल होता है। यदि केवल a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 हो तो इसका केवल एक हल होता है, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो मान भरते थे, इसमें a1 का मान दिया हुआ 6 बटे a2 का मान दिया हुआ 18, b1 का मान दिया है -9, b2 का मान -27 और c1 का मान दिया हुआ है 6 बटे c2 मान दिया है +15। ये 6 का 18 इधर हो जाएगा, माइनस माइनस 9 9 27, इधर 3 दूना 6 3 5 15, इधर हो गया 1/3, अब 1/3 बराबर नॉट 2/5, क्योंकि 3/5 हाँ 2/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का मान 1/3 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो c1/c2 का जो मान है वो सबसे अलग है, यानी इसका मतलब ऐसे हो गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। जब ऐसा होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 को। तो मुझे आशा है कि आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है -3/2 और 3/2 प्लस में, बी में दिया हुआ 0 और 5/2 और सी में दिया हुआ -1/2 प्लस में और -1/2 और सी में डी में दिया हुआ 2 यहाँ क्योंकि यहाँ पर कहा गया है x वाई बराबर x है, तो मतलब जितना x का मान जितना y का मान होता है, x उदाहरण के लिए यदि मान लेते हैं 0 तो इसका भी 0 होना चाहिए। इस हिसाब से तो यदि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर केवल डी ऐसा दिया हुआ है जिसमें दोनों 2 है, तो मतलब जितना x का मान होगा उतना ही y का मान होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि समांतर संयोजी का nवां पद 3n+8 हो तो उसका सार्वंतर निकालना है। nवां पद जो है वो दिया हुआ 3n+8, क्योंकि nवां पद है तो इसका n का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं। n बराबर 1 पर जो पद आएगा निकाल लेते हैं, तो n बराबर 1 पर आएगा 3 × 1 + 8, 3 × 3 + 8 हो गया 11। n बराबर 2 भी जो आएगा वो हो जाएगा 3 × 2 + 8 3 6 यानी 14, यानी ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा पद, इसीलिए सार्व अंतर यानी डी निकालने के लिए बोला गया है। 11 था पहला पद और 14 जो है वो दूसरा पद है, सार्वंतर बराबर होता है अगला पद में पिछला पद, तो हो जाएगा 14 में से 11 यानी आ गया 3। तो इस एपी का जो यानी जो nवां पद जो 3n+8 जो इसका जो सार्वंतर आएगा वो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें समांतर से भी 81 72 63 ऐसे डॉट दिखेगा, कौन सा पद शून्य है। इसका मतलब इस क्वेश्चन हम देखें 26 नंबर क्वेश्चन में, तो हमको प्रथम पद दिया हुआ है डी भी हम निकाल लेंगे, और हमको ए एन यानी अंतिम पद दिया हुआ बोला 0 होना चाहिए, तो हमको कौन सा पद यानी एन निकालने के लिए कह रहा है। इसमें तो प्रथम पद है वो है 81, सार्व अंतर जो हो जाएगा उसका हो जाएगा अगला पद होता है 72 - 81 यानी -9, और ए एन दिया है 0, तो चूंकि सूत्र होता है ए एन बराबर a + n - 1 × डी,
यहाँ भर लेते थे एन का मान दिया है 0 बराबर ए का मान दिया है 81 प्लस एन तो पते नहीं है, इनको डी पता है, डी हमको -9। इधर हो जाएगा, इधर भी लेते तो हो जाएगा n-1 इंटू -9 हो जाएगा -81, इसलिए n-1 बराबर हो जाएगा -81 बट्टे -9, में कैंसिल हो गया, 9 81 हो जाएगा 9। तो n-1 बराबर 9, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 9 + 1, n बराबर 10। इसका मतलब इस AP का यानी AP जो 72 यानी 81 72 63 जो AP दिया हुआ है, इसका 10वां पद जो होगा वो शून्य हो जाएगा। 10 नंबर का पद जो हो जाएगा 10वां पद वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यही n का मान निकालते हैं। n का मान होगा 10, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मुझे आशा हाँ, किसी AP का 17वां पद जो है वो 11वें पद से 36 अधिक है तो उसका सार अंतर निकालना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP का जो है 17वां पद वो 11वें पद से 36 ये ज्यादा है, इसका मतलब 36 प्लस करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया इक्वेशन, इसी को हल करेंगे तो सारा अंतर निकल जाएगा। तो A17 इसको सोच ले सकते हैं A प्लस n माइनस, क्योंकि सूत्र होता है n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दिया है, इधर दिया है A17, इधर दिया हुआ है A11, तो यहाँ पर हो जाएगा n-17 हो जाएगा, तो हो जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर इस तरफ हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी प्लस 36। इधर दोनों तरफ A कैंसिल हो जाएगा, इधर हो गया 16D बराबर, इधर हो गया 10D प्लस 36, इधर आएगा तो होगा 16D, इधर हो गया 10 में 11 में से हो गया 10D प्लस 36। हम D को इस तरफ भेज देते तो हो जाएगा 16D और प्लस में तो माइनस में 10D बराबर 36, इधर हो गया 6D बराबर 36, D बराबर 36 बट्टे 6 यानी काट हो गया 6। इसका मतलब इसका जो सार्व जो अंतर आएगा, सार्व अंतर वो आएगा 6, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है 1 + 3 + 5 + ऐसे n पदों के, 1 + 3 + 5 + ऐसे n पदों तक दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं AP का जो भी संख्या दिया हुआ है सब का सब लगातार विषम संख्या है, और लगातार विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n²। लगातार विषम संख्याओं का जो योगफल होता है केवल उस संख्या का मतलब अंतिम पदों का स्क्वायर, मतलब वर्ग, यानी इसका लास्ट अंक n है तो n का स्क्वायर करने पर इसका योगफल निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी इसको हम सूत्र पे हल भी कर सकते हैं। 29 है यदि x, 9, y, 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान निकालना है। क्वेश्चन 29 नंबर, x, 9, y और 25 ये चारों जो है वो AP में है। अब AP में है इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा इसका सार अंतर समान होगा, तो हम पहले इस 3 पद का निकालते हैं। इसके हिसाब से प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये हो गया चौथा पद। तो पहले हम 3 पद निकालते हैं, तो सूत्र होता है अगला पद माइनस पिछला पद, या बोल सकते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद। इसके साथ दूसरा पद हो जाएगा 9, पहला पद हो गया x, ये होगा 9 माइनस x। इससे निकलता सारवंतर। अब जितना सारवंतर इसका आएगा उतना ही सारवंतर अगला के भी होगा। इसके साथ अगला पद y होगा और पिछला हो जाएगा 9। इधर हो जाएगा हम 9 को इधर, तो x को भेजे तो उस तरफ होगा, इधर 9 इधर तो हो जाएगा x, मतलब इधर हो जाएगा 9 और माइनस में प्लस में 9, इस तरफ हो जाएगा y और माइनस प्लस x। इसका मतलब x + y बराबर आ गया 18। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे दूसरा यदि इस तीनों पद में निकाल ले तो इसके हिसाब से अगला पद ये और पिछला ये हो जाएगा, मतलब y माइनस 9, अगला पद पिछला पद, अगला पद y माइनस 9 बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका भी अंतर समान आएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस y, y इधर भेज देता तो हो जाएगा y और माइनस प्लस y, इधर हो जाएगा 25 और माइनस प्लस 9, तो 2y बराबर 25 न 34, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 34 बटे। यहाँ पे हम y को एक पक्ष में ला लिया, अब 9 को उस तरफ भेज देते, क्योंकि इस तरफ y माइनस में था, इस तरफ आएगा प्लस में, तो होगा y प्लस y, इस तरफ हो गया 25, क्योंकि इस तरफ माइनस में 9 तो इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर होगा 2y, क्योंकि 25 9 34, तो y बराबर हो जाएगा 34 बटे 2, तो काट आ गया 17। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 17। अब जो y का मान आया वही y का मान हम समीकरण 1 में लिखेंगे। y का मान समीकरण समीकरण 1 में भरने पर, 1 में रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x + 17 बराबर 18
x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 17 x बराबर 1। इसका मतलब x और y, तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 17। यही दोनों इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर जिसका ऑप्शन नंबर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ x का मान 1 और y का मान 17। तो मुझे आशा आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 के n पदों का योग जो है वो Sn दिया हुआ है, तो हमको nवां पद निकालना होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 n पदों का योग यानी योगफल दिया हुआ है Sn, तो हमको nवां पद बताना कितना होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को समझने से पहले, हल करने से पहले एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक एपी है, एपी जैसे मान लें 1 5 9 1 5 9 13 इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये एपी है। तो मान लेते हैं इसका हम योगफल निकालते हैं। एस एन निकाल यानी अंतिम पदों का योगफल निकालते तो हो जाएगा 5 1 6 9 15 और 15 13 हो जाएगा 28। यदि हम इसके एक पिछले पद तक निकालते हैं, यानी एक पिछले पद बोले तो जो इसका जो अंतिम पद है इससे यही तक निकालते हैं, इसको अंतिम पद छोड़ दे, यानी s - 1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक पिछले पद। यानी अंतिम पद से जस्ट एक पिछला पद हम संकेत लिखते हैं Sn - 1 के संकेत में लिखते हैं। यहाँ तक यदि योगफल निकालते आता है 6 15 आता है। यदि हम टोटल जो पद आया था यानी अंतिम पदों के योगफल में से यदि हम अंतिम पद के जस्ट पिछले पद के अगर हम घटाते हैं तो हमको अंतिम पद यानी nवां पद निकल जाएगा। जैसे हम जैसे दिखाते हैं कि यदि Sn - 1 करते हैं तो Sn मान यहाँ पे आया था 28 माइनस Sn - 1 मतलब पीछे अंतिम पद से जस्ट पिछला पद तक का जो योगफल आया था वो आया था 15। इसको घटाते तो आता है 13 जो n पद होगा यानी अंतिम पद है। अंतिम पद जो 13 आ गया। तो इसी हिसाब से आप मुझे आशा आप लोग समझ में आ गया उदाहरण। अब यहाँ पे कहा गया कि अंतिम पदों का योगफल जो Sn है हमको nवां पद निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अंतिम पद से जस्ट एक पिछला पद, तो अंतिम पद जस्ट एक पिछला पद हो गया s - 1। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब हम Sn - s - 1 करते तो इसका अंतिम पद निकल जाता है। इसीलिए n बराबर हो जाएगा s यानी अंतिम पद का योगफल माइनस अंतिम पद से जस्ट पिछले पद तक का योगफल का जो अंतर आएगा वो होगा nवां पद के बराबर। तो मुझे आशा आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ कि यदि हम किसी भी एपी के अंतिम पदों का योगफल में से यदि अंतिम पद के जस्ट पिछले पदों का तक के योगफल को यदि घमाइश कर देंगे हाँ तो हमको अंतिम पद यानी उसका nवां पद निकल जाएगा। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और जितना कुछ अभी तक बताया है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियो बने रहे। धन्यवाद।